Good morning, everybody. Good morning. आज सेकंड लास्ट डे है सीसेट का और कल एक आध घंटे की क्लास और द एंड हो जाएगा सीसेट। लंबा सफर था लेकिन बहुत बढ़िया से आप लोगों ने कवर किया। आज हम नंबर सिस्टम में बचे हुए कंसेप्ट को कवर करेंगे। हाँ, वो डिलीट हो जाएगी क्लासेस, जो भी क्लासेस है कल लास्ट क्लास लेंगे हम। नहीं, रिवाइज नहीं कराएंगे। ऐसा नहीं होता कि रिवाइज मैथ रीजनिंग आप खुद समझिए कि रिवीजन इसमें 5-6 दिन में मुश्किल है। मतलब कैसे हो सकता है? 12 दिसंबर से 20 मार्च तक, 21 मार्च तक आप खुद देखिए कि क्लासेस काफी प्रॉपर तरीके से, और इससे ज्यादा मत करना। मतलब इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। हाँ हाँ, नहीं वो क्लासेस जो अभी जैसे मान लो 22-23 की जो क्लासेस है वो डिलीट होगी। ये पुरानी वाली क्यों रहेगी? डिलीट होगी, ये तो रहेगी ना आपके पास कंटिन्यू। तो आइए शुरुआत करते हैं। लास्ट क्लास मैंने जो कवर कराई थी उसमें रिमाइंडर थ्योरम पर हम आ गए थे। रिमाइंडर थ्योरम, और मैंने रिमाइंडर थ्योरम में आखिरी कंसेप्ट जो आपको सिखाया था कि नीचे अगर ए है तो a+1 की पावर n रिमाइंडर हमेशा एक आएगा ऐसी जगह पर, शेषफल हमेशा एक होगा। बिल्कुल बिल्कुल पर्याप्त है। ठीक है, रिमाइंडर एक होगा। बिल्कुल बिल्कुल, अभी आप क्लास पर फोकस करिए प्लीज। अब सभी लोग क्लास पर गौर करिए। ऑब्वियसली सब्सक्रिप्शन एंड होने के बाद भी कैसे क्लास दिख सकती है? शोभा आप बताओ। ऑफलाइन क्लास कंप्लीट करने के बाद आप कभी भी क्लास थोड़ी आ सकते हैं। तो रिमाइंडर थ्योरम में अगला कंसेप्ट लिखिए, और थोड़ा कठिन कंसेप्ट है। इधर ध्यान दीजिए सभी लोग। कल के कंसेप्ट में नीचे के रिस्पेक्ट में ऊपर वाली वैल्यू अगर एक ज्यादा है तो रिमाइंडर शेषफल एक आता था। ये हमने कल देखा था। लेकिन ऐसा भी कंसेप्ट हो सकता है कि नीचे वाली वैल्यू एक ज्यादा हो और ए की पावर n डिवाइड कर रहा हो। ए की पावर n डिवाइड कर रहा हो, मतलब ए की पावर n को a+1 डिवाइड करे। तो ऐसी सिचुएशन में दो रिमाइंडर आते हैं। अगर n की वैल्यू इवन है, इवन सम संख्या है, तो रिमाइंडर शेषफल एक आएगा। और यदि n की वैल्यू एक ऑड नंबर है, विषम संख्या है, मतलब n का मान एक ऑड नंबर आ जाता है, तो रिमाइंडर a के बराबर ही आएगा, जो a की वैल्यू होगी। पहले इस कंसेप्ट को लिखिए, फिर मैं कुछ बातें बता रहा हूं, उसको ध्यान से सुनना।
इसी पर यूपीएससी ने सवाल पूछे हैं पिछले 2020 में, 21 में। अब इसका मतलब क्या हुआ, आपका दिमाग जब भी रिमाइंडर के प्रश्नों पर जाएगा तो आपको क्या याद रखना है कि नीचे की वैल्यू जो भी है, ऊपर की वैल्यू या तो उससे एक कम होगी तो तुम उत्तर बता सकते हो, या ऊपर की वैल्यू एक ज्यादा होगी तो तुम उत्तर बता सकते हो। तो तुम्हारे पास कोई भी क्वेश्चन आए, तुम्हें अपने माइंड सेट में यह रखना है कि डिनोमिनेटर के रिस्पेक्ट में न्यूमरेटर की वैल्यू या तो एक ज्यादा या कम रखें, इसके अकॉर्डिंग उत्तर देना होगा। जो पूरे कंसेप्ट है पूरी तरह से, मतलब जो समरी है, डिनोमिनेटर के रिस्पेक्ट में ऊपर एक ज्यादा या कम हो तो तुम कभी भी उत्तर बता सकते हो। तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, अगर मतलब इसको अगर ऐसा लिखना चाहो, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, कल a+1 था, आज a-1 है। तो आइए जरा देखते हैं, बट यहां पर जब माइनस वाली बातचीत है या कम है नीचे के रिस्पेक्ट में ऊपर वाली वैल्यू, तो इवन होने पर 1 आएगा, ऑड पावर होने पर एज इट इज वही रिमाइंडर आएगा। जैसे पहला कंसेप्ट, पहला क्वेश्चन, 2 की पावर 30 डिवाइड बाय 3 और 2 की पावर 31 डिवाइड बाय 3, बताइए रिमाइंडर क्या होगा पहले और दूसरे प्रश्न में। पहले और दूसरे प्रश्न में शेषफल का मान क्या होगा। तो पहले में तो हम कहेंगे कि पावर इवन है, n की वैल्यू इवन है, और n की वैल्यू इवन होने का मतलब रिमाइंडर 1 आएगा। लेकिन जहां पावर ऑड आ जाएगी वहां पर n की वैल्यू ऑड आने के कारण a के बराबर, मतलब 2। मतलब अगर a-1 रिमाइंडर एज इट इज रहेगा, ये मेन फार्मूला है। अगर आप रिमाइंडर यहां लिखना चाह रहे हैं तो a-1 इसके अकॉर्डिंग, अगर इसके अकॉर्डिंग लिख रहे हैं तो। अब मैंने इसको याद कैसे रखा है, जैसे कई बार होता है ना, इतना कंफ्यूजन वाली चीज है, मैंने कैसे याद रखी है, तो मैंने बस इस तरीके से याद रखा है। देखो, मुझे बस ये इक्वेशन याद है, 4/3 रिमाइंडर आया 1, 2/3 रिमाइंडर आया 2, ये 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2। ये एग्जाम्पल मैंने याद रखा है, और ये मतलब बहुत सिंपल है। तो कभी भी मैं अगर कंसेप्ट भूल जाता हूँ, फार्मूला भूल जाता हूँ, तो इन दो एग्जाम्पल से मैं मेमोराइज रखता हूं कि इवन पावर होगी तो 1, ऑड पावर होगी तो 2। अब मैं कुछ सवाल दे रहा हूं, रिमाइंडर निकालना है हर जगह आपको।
हाँ, कितना बड़ा नंबर दे दिया जाए। तो पहले में तो आप क्या कहेंगे? पहले में आप कहेंगे कि सर नीचे 10 है, तो उत्तर दो सिचुएशन में आ सकता है, ध्यान से सुनना। या तो ऊपर 11 आ जाए तो उत्तर बता सकता हूं मैं, या ऊपर 9 आ जाए तो उत्तर बता सकता हूं। तो मैं कहूंगा भाई 11 तो नहीं आ सकता, 9 ला सकते हैं हम। 3 का स्क्वायर, अगर 3 का स्क्वायर करना है तो यह आधा करना होगा। 9 की पावर 12, अगर इवन पावर होती है तो रिमाइंडर 1 आता है। लेकिन यहां पर जब मैं 3 का स्क्वायर करने गया तो डिवाइड नहीं हो पाया, तो मैंने इसको 3 को बाहर निकाल दिया। फिर 3 का स्क्वायर की पावर 12 कर दी मैंने। तो 3 यहां रिमाइंडर आएगा, यहां रिमाइंडर 1 आ जाएगा, फाइनल रिमाइंडर 3 आएगा। लेकिन लाल लालियो इधर तो देखो, यहां 3 को जब मैंने अलग किया तो 3 का स्क्वायर उसकी होल पावर 13 हो गई। तो यहां पर तो रिमाइंडर इसको डिवाइड करोगे तो 3, लेकिन यहां पावर ऑड है तो 3 का स्क्वायर 9, यहां पर 3 और 9 रिमाइंडर 27/10, रिमाइंडर 7 आएगा, 7। अनएक्सपेक्टेबल रिमाइंडर होगा। क्या बात समझ में आ रही है? मैं रिपीट कर दे रहा हूं। मुझे बताओ, 3 बाहर निकाला, फिर 3 का हमें स्क्वायर लिखना है, तो 26 का आधा 13 नहीं होगा? फिर यहां पर 3 गुना 9 की घात 13/10, 10 इसको डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर 3, अब इसको डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर ए की वैल्यू के बराबर आएगा ना। तो 3 गुना में 9, 27, मैंने बताया था रिमाइंडर हमेशा ही नीचे वाली वैल्यू से छोटा होगा। फिर आपने डिवाइड किया और फाइनली 7 रिमाइंडर आएगा। तो पहले का 1, दूसरे का 3, तीसरे का 7। कठिन सवाल है ये बहुत ही, लेकिन अगर चीजें समझ में और लॉजिकल चल रहे हो तो अब आप कोई भी रिमाइंडर के क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। रोहित 27 को 10 से डिवाइड किया तो कितना शेषफल बचा? भागफल नहीं, शेषफल। बार बार मैंने कल भी बताया था कि रिमाइंडर में हम रिमाइंडर निकाल रहे, शेषफल निकाल रहे हैं हम। बताओ भला। कल की ट्रिक से भी उत्तर आएगा, लेकिन मैंने बताया ना कि नीचे से या तो ऊपर एक ज्यादा या कम हो तभी उत्तर निकाल पाए। अभिषेक, दूसरा कंसेप्ट, कितनी बेसिक बातें आप पुनः पूछ रहे हो। ऊपर वाली वैल्यू छोटी है तो जिसको डिवाइड कर रहे हैं एज इट इज रिमाइंडर आता है। कल ही तो पिछली क्लास में, कल ही तो बताया था पिछली क्लास में
कि न्यूमरेटर अगर छोटा है तो एज इट इज रिमाइंडर रहेगा। पुरानी चीजें अब फिर से थोड़ी दोहराऊंगा मैं। कोई नहीं, इसको स्किप कर सकते हैं जिनको दिक्कत आ रही है, क्योंकि रिमाइंडर का सबसे कठिनतम कंसेप्ट है। मैं पुनः सवाल हल कर रहा हूं, कोशिश करिए समझने की। एक हाथ क्वेश्चन आता है, एक हाथ क्वेश्चन, वो भी 20-21 में बढ़ने लगे हैं। आइए देखना, मैं पहला सवाल हल कर रहा हूं, देखते चलिए सभी लोग। इस प्रश्न पर गौर करेंगे। एक साथ बाहर निकाला क्यों? क्योंकि नीचे 50 है तो ऊपर में 49 लाने की कोशिश कर रहा हूं। 49 7 के स्क्वायर में आएगा, स्क्वायर के लिए मतलब उसे 2 से डिवाइड होना चाहिए। ये डिवाइड अब हो सकता है 26 के कारण। एक एक स्टेप देखते चलिए और सोचते चलिए कि क्या कर रहा हूं मैं। अब इसको इंडिविजुअल डिवाइड किया तो रिमाइंडर 7 आया। इसे डिवाइड करूंगा तो यहां पावर ऑड है, ऑड पावर का रिमाइंडर हमेशा ऊपर की वैल्यू के बराबर होता है। 343/50 को सॉल्व किया, 43 रिमाइंडर आना चाहिए था, शेषफल का मान 43 होगा। अब नीचे 65 है तो मैं ऊपर 64 लाने की कोशिश कर रहा हूं। फिर 64 8 के स्क्वायर में तभी आएगा जब 21 के 2 टुकड़े हो नहीं पा रहे, तो मैंने एक 8 को बाहर निकाल दिया। मैं एक स्टेज और लिख लेता हूं, कुछ लोगों को तकलीफ हो रही होगी। इधर देखो, एक स्टेप और लिख देता हूं। मैंने पहले 8 की पावर 20, फिर 8 का स्क्वायर लिखा तो पावर आधी कर दी मैंने, फिर यहां रिमाइंडर पहले वाले में 8, पावर इवन है तो रिमाइंडर 1 आता है। यहां रिमाइंडर 8 आएगा। अब तीसरे में आइए, नीचे 3 है तो मैं कहूंगा कि अब आपके दिमाग में आना चाहिए
देख लो, एक तो अभी सिखाया मैंने, उसके अकॉर्डिंग हल करके दिखा दे रहा हूं। अभी हमने सीखा कि अगर ऊपर एक कम है और पावर इवन है तो रिमाइंडर 1 आएगा। या मैं कल के नियम से भी हल करके दिखा दे रहा हूं, कल के नियम से भी। नीचे 3 है तो ऊपर 4 लाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। तब भी रिमाइंडर 1। आप कल वाले कंसेप्ट से उत्तर निकालोगे, इसमें तब भी रिमाइंडर 1 आएगा। आज से निकालोगे तो भी रिमाइंडर, उत्तर नहीं बदलते अगर कहीं दोनों ही कंसेप्ट लग रहे हो। इवन वाला बता दीजिए अर्पित, फिर भूल गए तुम। अगर नीचे के रिस्पेक्ट में ऊपर एक कम है तो पावर सम होने पर रिमाइंडर हमेशा 1 आता है। नो डाउट कठिन कंसेप्ट है, मैं तभी सजेशन देता हूं जब आपको लगे कि चीजें बेटर हैं तो ही हल करिए। फिर ये 2 सवाल, 2 की पावर 27 बाय 9। अब नीचे 9 है तो मैं ऊपर 8 लाना चाहूंगा या 10। 10 तो आ नहीं सकता, 8 आ सकता है 2 की पावर 3 में, तो ये 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। आंसर आना चाहिए था 8, क्योंकि ऑड पावर होने पर एज इट इज ए आता है। फिर 2 की पावर 28 बटे में 9। नीचे 9 है तो मैं 10 चाहता हूं या फिर 8 चाहता हूं। 8 आ सकता है पर 28 3 से डिवाइड नहीं होता, तो एक 2 को बाहर निकाला, अब वो 3 से डिवाइड किया। यहां रिमाइंडर 2, यहां क्योंकि पावर ऑड है तो रिमाइंडर 1। पावर ऑड आएगी ना यहां पर, ऑड पावर में 8 पावर ऑड होने पर, तो 16 बटे 10, सॉरी 16 बटे 9। 16 बटे 9 मतलब 7 रिमाइंडर आएगा। कठिनतम सवाल है नो डाउट, जिन लोगों को लगता है वो स्किप भी कर सकते हैं। हाँ मतलब, पर बड़ा मतलब इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है ये, इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। तो रिमाइंडर थ्योरम में एक आखिरी टाइप का सवाल लिखिएगा, रिमाइंडर थ्योरम में आखिरी थ्योरम, आखिरी कंसेप्ट लिखिएगा। A certain number when divided by a certain number when divided by 57 leave a remainder 45। जब एक निश्चित संख्या को 57 से विभाजित किया जाता है, when a certain number divided by 57 leave a remainder 45,
जब एक निश्चित संख्या को 57 से विभाजित किया जाता है तो शेष फल 45 बचता है। शेष फल 45 बचता है। If the same certain number divide by 19, यदि उसी संख्या को 19 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा? If the same certain number divide by 19, then what is the remainder? बढ़िया, इधर ध्यान देना प्लीज। कंसेप्ट सीखिए, पहले कंसेप्ट सीखिए। A certain number when divided by 57 leave a remainder 45. If the same number divided by 19, what is the remainder? अब इधर गौर करेंगे सभी लोग। इस सवाल का जवाब केवल तभी दिया जा सकता है जब पहला कोई नंबर जो डिवाइड कर रहा हो और दूसरा जिसको डिवाइड करवाना है, इनमें रिलेशन हो। रिलेशन मतलब कि दूसरा नंबर पहले को पूरा डिवाइड करता हो। अगर ऐसा नहीं है तो इसका उत्तर आएगा कांट बी डिटरमाइन, ज्ञात नहीं कर सकते। क्या 57 19 से डिवाइड होता है? तो ऐसी सिचुएशन में जो नंबर 57 से डिवाइड हुआ होगा वो 19 से डिवाइड हुआ ही होगा, पर ये रिमाइंडर डिवाइड नहीं हुआ तो बस इसी को डिवाइड कर लो 19 से। 19 से 2 बार, शेषफल आया 7। ये हो गया आंसर। सवाल बहुत सिंपल है। लॉजिक याद रखेंगे, यदि दूसरा नंबर जो दिया गया है वो पहले वाले को डिवाइड कर सकता है तो इस प्रश्न का आंसर बहुत आसानी से निकाला जा सकता है। अगर मान लो यहां पर 19 की जगह 20 होता तो हम उत्तर कहते कांट बी डिटरमाइन, ज्ञात नहीं कर सकते। एक ट्राई करिए वाला, कितने लोग सच में समझ पाए हैं। ए सर्टेन नंबर व्हेन डिवाइड बाय 65 देन लीव ए रिमाइंडर 40। एक निश्चित संख्या को जब 65 से विभाजित करते हैं तो शेषफल 40 बचता है। When a certain number divide by 65, then leave a remainder 40. If the same number divide by 13, यदि संख्या को 13 से विभाजित किया जाए if the same number divide by 13, यदि संख्या को 13 से विभाजित किया जाए, what is the remainder? बढ़िया। तो हम कहेंगे कि 3 बार डिवाइड हुआ लेकिन रिमाइंडर कितना आया? रिमाइंडर आया 1। बकायदा लिखना कि रिमाइंडर है, नहीं तो 2 महीने बाद पड़ोसी ने देख ली कॉपी तो कहेगा बहुत बढ़िया आईएएस बनेगा ये लाल। 40/13 एक लिखा है। तो शेषफल 1 आएगा। तो ये होता है रिमाइंडर थ्योरम। अब लिखना सम बेसिक ट्रिक्स। सम बेसिक ट्रिक्स, जैसे कभी कभी प्रश्न है इसमें ऐसा आ जाता है
√49 प्लस 9 प्लस 60 माइनस 24। क्या आंसर होगा? अब क्योंकि मैंने सवाल आपके सामने बनाया तो कई बार उत्तर दिख जाएगा, लेकिन मैं पहले, ऐसा एक प्रश्न दिया जाता है तो ऐसे सवालों को जब भी आपको हल करना है तो बैक साइड से सॉल्व करते हैं। लिख लीजिए तेजी से, क्योंकि फिर मैं मिटाते चलूंगा। अब जरा ध्यान से देखना, √49 बाहर क्या आएगा? √49 मतलब बाहर क्या आएगा? 7। 9 और 7, 9 एंड 7 कितना हुआ? 16। तो बाहर क्या आएगा? बाहर क्या आएगा? मतलब 4, 60 और 4, 60 और 4 कितना होता है? 64। 64 अंडर रूट से बाहर आएगा तो क्या बनेगा? 8। 24 में से 8 गए, 24 में से 8 गए, 16। 16 बाहर आएगा तो क्या बनेगा? 4। और 29 में से 4 गए तो 25। तो ऐसे सवाल छोड़िएगा नहीं। आपको जब भी इस टाइप का सवाल मिले, बिल्कुल मजेदार सवाल होते हैं और स्किप मत करिए, छोड़िए नहीं। सिंपल घटिया सवाल होते हैं ये। अब कोई ये मत कहेगा कि सर रिपीट कर दीजिए, क्योंकि मैंने मिटा दिया, मुझे भी नहीं पता। सोलह का अंडर रूट बाहर आएगा तो 4। अंडर रूट 16 बाहर आएगा तो 4। देख लो, मैं एक क्वेश्चन और बना देता हूं। 1 मिनट, क्योंकि मैं बनाऊंगा अपने मन से तो आप आइडेंटिफाई जल्दी कर लेंगे। मैं गूगल कर लेता हूं, क्वेश्चन मिल जाएगा। धन्यवाद। आ गया आंसर। वन मिनट, यहाँ कुछ मिस्टेक है। 1 सेकंड।
ये 40 है, इसको सुधार लीजिए। मैं समझ गया उत्तर क्यों नहीं आया। अब कर लीजिए। तो 81 बाहर आएगा, 81 बाहर आएगा तो 9, 9 और 40, 49, 49 से बाहर आएगा 7, 7, 57, 64, 64 मतलब 8। बट अब हम उसमें बातचीत कर रहे हैं कि कोई इनफाइनाइट टाइम आ जाए, अनंत बार, जैसे कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए √6, √6, √6, √6, √6, तो याद रखेंगे कि जो नंबर अंडर रूट में इनफाइनाइट टाइम आ जाता है उसका आंसर वही एज इट इज होगा। कुछ भी हो अंदर, 7, 8, 9, 10, 11, कुछ भी। लेकिन मान लो कि कोई ऐसा हो 6 प्लस, पिछले वाले में मल्टीप्लाई था, साइन प्लस का नहीं था, तो मैं इसको हल करने का तरीका दिखा दे रहा हूं, फिर ट्रिक्स बता देता हूं, ठीक है। माना, इधर ध्यान दीजिए सभी लोग, प्लीज सभी लोग, माना कि यह पूरा आंसर x के बराबर है। LHS और RHS दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया मैंने। स्क्वायर करने से पहला अंडर रूट खत्म हो जाएगा, और याद रखिएगा इनफाइनाइट में से कोई एक चीज निकल भी जाए तो इनफाइनाइट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये वैल्यू अभी हमने देखा था किसके बराबर थी, x के। यहां एक इक्वेशन बन जाएगा। इसको कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। इसको हल करने के दो तरीके होते थे, एक श्रीधराचार्य फार्मूला, यहां a इसको कहेंगे a, जो कि a की वैल्यू 1 है, यहां b की वैल्यू -1 है, और c की वैल्यू -6 है। पर इसको हल करने का एक और तरीका होता था, फैक्टर मेथड। 6 के फैक्टर बनते हैं 1 इंटू 6, 2 इंटू 3। कौन से फैक्टर से हम 1 ला सकते हैं, तो हमने वहां लिख दिया -1 लाना है। यहां पर 2 ले लिया, तो ये हो गया आपका x + 2 इज इक्वल टू 0, x - 3 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू पॉजिटिव वाली ले ली जाएगी। पर कोई स्ट्रेस मत लीजिए, ये केवल हवाबाजी के लिए है। अगली बार आपकी लाइफ में सवाल आए और अंडर रूट के अंदर कोई ऐसी वैल्यू हो
जो दो लगातार संख्याओं का गुणनफल हो। दो लगातार, जैसे कि 2 गुना 3, 3 गुना 4, 4 गुना 5, 5 गुना 6, 6 गुना 7। ऐसी कंटिन्यू नंबरों का मल्टीप्लाई हो तो अंडर रूट में यदि प्लस का साइन है तो बड़ी वाली वैल्यू आंसर होगी, बिग वैल्यू आंसर होगी, और अगर माइनस का साइन है तो स्मॉल वैल्यू आंसर होगा। बड़ी वाली वैल्यू है तो प्लस वाला साइन है तो बड़ी वाली वैल्यू आंसर होगी, माइनस वाला साइन है तो छोटी वाली वैल्यू आंसर होगी। ये तो लिख लीजिए ना थ्योरी। अब अगर आपको मेरी बात समझ में आई तो मुझे बताइए। तो आपको पता है दो लगातार संख्याएं, माइनस का साइन है इसलिए 8, प्लस का साइन होता तो 9। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो इस मेथड से सॉल्व करने के बाद आपको श्रीधराचार्य फार्मूला यूज करना पड़ेगा। अब आते हैं आगे। एक और सवाल इसमें बनता है कि √2, √3, √60 या मान लो कि √12, इसमें पूछा जाता है कि बड़ा कौन होगा, छोटा कौन होगा, इस तरीके से। तो पहले तो इसका मतलब समझा दूं मैं, इधर ध्यान देना सभी लोग प्लीज। किसी अंडर रूट में जब कुछ भी नहीं लिखा है इसका मतलब ये 2 की पावर 1/2 है, क्योंकि यह 2 लिखा जाता है, आधी पावर है। लेकिन जब कहीं पर 3 लिखा हो तो इसका मतलब हुआ कि 1/3 है। या मैं इसका फार्मूला बना देता हूं, x, ये x की पावर 1/n लिखा जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में हम इसको पहले कन्वर्ट करेंगे नॉर्मल इस पावर में। कोई दिक्कत यहां तक में मुझे बताते चलना। अब आप इन नंबरों का एलसीएम लीजिए जो पावर में नीचे की ओर है। इन नंबरों का एलसीएम लीजिए, एलसीएम, उस एलसीएम का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये 2 की पावर 6, 3 की पावर 4 और 12 की पावर 3 हुआ। 2 की पावर 6 मतलब 32, 64,
64, ये 81 और ये 1728। तो सबसे बड़ा कौन है? क्या तरीका समझ में आ रहा है? क्या करना था? ऐसे सवालों में कोई पूछे कि इनमें बड़ा और छोटा कौन है, वो तो आपको मल्टीप्लाई की प्रैक्टिस करनी होगी। एक और ट्राई करिए अब। बड़ी वैल्यू कौन सी है इन दोनों में? चार की पावर 1/4, एलसीएम आया 12, आंसर आना चाहिए था। कहीं भी, मतलब इस पैटर्न का सवाल कहीं भी बने, आप इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। हो जाएंगे अंडर रूट वाले क्वेश्चनों में बातें। अब कभी कभी सिंप्लीफिकेशन के सवाल भी आते हैं, जैसे देखते चलिए 2.5, 6.4, 1.6, 0.04 डिवाइड बाय 0.4, 0.8, 0.8, ये लाली छोटा पावर वाला बड़ा होगा, मैंने ऐसा नहीं कहा है। ऐसे बोला मत करो, बुरा लगता है मुझे कि मैंने ऐसा पढ़ाया नहीं, फिर भी आपने डायरेक्ट मान लिया ऐसा। अब देखो ऐसे सवालों को हम कैसे सॉल्व करेंगे। ऐसे सवालों को सॉल्व करने का सबसे बढ़िया तरीका है, पहले दशमलव खत्म करने हैं, तो आप पहले सभी नंबरों को नॉर्मली लिख दीजिए। दशमलव गिन लीजिए, ऊपर दशमलव के बाद कितने नंबर है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो यहां लिख दीजिए 10 की पावर -6। नीचे 1, 2, 3, 4, 5,
यहां लिख दीजिए 10 की पावर -5। सॉल्व कर दीजिए पहले। 8 से 8 64 कैंसल, 8 से 2 बार कैंसल, 5 गुना में 2 10 इंटू 10 की घात -5 से -5 कैंसल, 10 की घात -1 बचा। माइनस का मतलब 1/10 बचा। प्लस होता तो 10 का मल्टीप्लाई और हो जाता। तरीके पर गौर करिए। हम पहले दशमलव को रिमूव करेंगे, उसके बाद ही हल करेंगे इसे। आप बताइए भला। ये 10 दशमलव के बाद 6 लोग थे यहां पर, इसलिए 10 की घात -6। दशमलव के बाद 5 लोग थे यहां पर, इसलिए 10 की घात -5। जीरो पॉइंट, ये 0.09। बढ़िया। तो दशमलव के बाद यहाँ 3 2 5 6 और 2 8, 10⁻⁻8, 10⁻⁻8। 1 3 4 5 6 और 2 8, यही आया ना। 3 2 5 और 3 8, यही आ रहा है। अब सबके दशमलव खत्म कर दिया आपने। सात सात 49, 9 3 27, 6 6 36,
प्रैक्टिस शीट का लिंक मैं आज फिर दे दूंगा, ग्रुप का लिंक दे दूंगा रुचि, उस ग्रुप के लिंक में ज्वाइन कर लेना। हो जाएंगे अब इस टाइप में। फिर एक टाइपिस्ट का सवाल भी बनता है, जरा उसको लिख लीजिएगा। लिखना, a typist want to mention the page number on a book। एक टाइपिस्ट किसी किताब पर पृष्ठ संख्या अंकित करना चाहता है। A typist want to mention the page number on a book। एक टाइपिस्ट किसी किताब पर पृष्ठ संख्या अंकित करना चाहता है। If there are total 310 pages, यदि यहां कुल 310 पृष्ठों की किताब हो। If there are total 310 pages, यदि यहां कुल 310 पृष्ठों की किताब हो, then how many times press the number keys by typist? Then how many times press the number keys by typist? तो टाइपिस्ट कितनी बार संख्या बटन दबाएगा? मैं रुचि अभी भेज दूंगा, मैंने कहा ना आपसे कि अभी अभी भेजूंगा, उसी से आप डायरेक्ट जोड़ दीजिएगा। कितनी बार संख्या बटन दबाएगा? एक टाइपिस्ट है जो किसी किताब पर पृष्ठ संख्या अंकित करना चाहता है और 310 पन्नों की वो किताब है। कितनी बार संख्या बटन दबाएगा? इधर ध्यान देना सभी लोग प्लीज। मुझे बताओ कि पहले 1 से लेकर 9 तक के पृष्ठ के लिए 1 2 3 9 बार दबाएगा कुल, क्योंकि एक एक डिजिट के है वो, तो 9 बार नंबर की प्रेस करेगा। लेकिन 10 पेज नंबर से लेकर 99 पेज नंबर, कुल 90 पेज है। कुल 90 पेज के लिए मुझे बताओ कि वो संख्या की हर एक पेज नंबर के लिए, जैसे 10 के लिए 1 0 1 1, 11 के लिए भी 1 2 बार प्रेस करेगा, 12 के लिए 1 2, 13 के लिए 1 3, 14 के लिए 1 4, 15 के लिए 1 5, 2 बार प्रेस करना पड़ेगी। कुल 180 बार। लेकिन जब उसे 100वें पेज से 310 पेज, कुल 211 पेज है ये। कैसे? 100 को छोड़ दीजिए तो 101 से लेकर 310 210 पेज, और 100वें नंबर का पेज 211 पेज है ये। 100 से लेकर 310, कुल 211 पेज के लिए 3 बार संख्या की बटन दबाना पड़ेगा।
आंसर आएगा कुल 822 बार वह संख्या बटन दबाएगा। अब इसमें मैं एक चीज बताऊं कि आप 1 से लेकर 99 पेज नंबर तक के लिए 1 से लेकर 99 के लिए 189 टाइम्स या 1 से लेकर 100 तक के लिए 192 टाइम्स अगर आप ये याद कर ले तो फिर बहुत इजीली सॉल्व कर पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल आया था। 1 से लेकर 100 तक का भी याद कर लो तो फिर इजी क्वेश्चन है, बहुत ही है। फिर हम बस चेक कर लेंगे कि 100 के बाद कितने पृष्ठ और बच गए। वन डिजिट के लिए है सिर्फ, मैं समझा नहीं। एक से लेकर 99 पेज के लिए 189 टाइम्स नंबर की दबानी पड़ती है, या 1 से लेकर 100 के लिए 192। छोड़ दो, मैं तो कहूंगा जो समझ में ना आए तो। लिखना, ए टाइपिस्ट वांट टू प्रेस द नंबर कीज। एक नंबर 192 टाइम्स नहीं आएगा लाली। कभी कीपैड यूज किया है ना मोबाइल का, तो नंबर कितनी बार दबाने पड़ते हैं। ए टाइपिस्ट वांट टू मेंशन द पेज नंबर ऑन ए सर्टेन बुक। एक किताब पर टाइपिस्ट पृष्ठ संख्या अंकित करना चाहता है। एक किताब पर टाइपिस्ट पृष्ठ संख्या अंकित करना चाहता है। If in the pages, if in the book there are 425 पेज, यदि किताब में कुल 425 पृष्ठ हो, यदि किताब में कुल 425 पृष्ठ हो, हाउ मेनी टाइम्स प्रेस द नंबर कीज बाय टाइपिस्ट। तब टाइपिस्ट कितनी बार संख्या बटन दबाएगा। तो डायरेक्ट लिख दूं 1 से 100 के लिए 192, 101 से लेकर
कुल 325 पृष्ठ होंगे। नौ 975। इसका सवाल उल्टा भी बन सकता है। उल्टा मतलब आपको बताया जाए कि इतने बार की नंबर की प्रेस की, तो बताओ कितने पेज है किताब में। एक ट्राई करिए। अवस्था को कोई बता सकता है कि 975? साक्षी ने बता दिया? नहीं, साक्षी भी सवाल पूछ रही, क्योंकि 101 पेज नंबर 3 डिजिट का है, 102 पेज नंबर 3 डिजिट के हैं, 425 तक के पेज नंबर 3 डिजिट के हैं। आईएस शक्ति लाली का दिमाग ही अलग चल रहा है, वो कह रही रिपीट भी तो होंगे। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, कभी आपने जैसे मोबाइल में अपना मोबाइल नंबर किसी का डायल करना हो, मान लीजिए एक मोबाइल नंबर है, एक लाली जो खास करके आईएस शक्ति नाम की लाली है, मुझे बताओ कितनी बार संख्या की आप प्रेस करेंगे? ये मोबाइल नंबर डायल करने के लिए कितनी बार संख्या की आप प्रेस करेंगे? तो यहां 2 बार 9 आया, क्या एक ही बार संख्या की प्रेस करने से हो गया था काम? 7 2 बार आया, 2 बार प्रेस किया ना, तो कितनी बार रिपीट हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं। लिखना, ए टाइपिस्ट प्रेस द नंबर कीज, a typist press the number keys 999 times for mentioning the page number. एक टाइपिस्ट किसी किताब पर पृष्ठ संख्या अंकित करने के लिए, एक टाइपिस्ट किसी किताब पर पृष्ठ संख्या अंकित करने के लिए 999 बार संख्या की दबाता है। 999 बार संख्या बटन दबाता है। देन नंबर ऑफ पेजेस इन द बुक, तब इस किताब में कुल कितने पृष्ठ हैं?
तो डायरेक्टली मैं निकाल सकता हूं कि भाई 900 में से 999 में से 192 तो उसको 100 पेज नंबर मेंशन करने के लिए लगे होंगे और बाकी सभी फिर 3-3 डिजिट के नंबर के लिए लगे होंगे। तो 100 पेज नंबर पहले, फिर 269, कुल 369 पन्नों की किताब होगी। थ्री 369 पन्नों की किताब होगी। वन 192 बार 100 पेज नंबर मेंशन करने के लिए उसे नंबर की प्रेस करनी पड़ती है। उसमें 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट कुछ नंबर आ जाते हैं, इसलिए वो याद ही कर लिया है, मतलब इजी करने के लिए, प्रश्नों को आसान करने के लिए। फिर एक मैंने कंसेप्ट, मुझे बस बता दीजिएगा, लिखवाया था कि नहीं, रोमन नंबर्स लिखवा दिए थे। 1 का मतलब, आई का मतलब, वी का मतलब 5, एक्स का मतलब 10, एल का मतलब 50। लिख लीजिए, फिर लिख लीजिए। ये पूछा जाता है कई बार, LCDM, LCD महंगा, LCD महंगा 50, 100, 500, 1000। ये मैंने ट्रिक्स बताई थी। कई लोगों को पता भी नहीं है कि लिखवाया गया है कि नहीं लिखवाया गया है, बिजी होंगे बेचारे, रिवीजन नहीं हो पाया होगा। फिर एक और छोटी सी बात मुझे बताइएगा, लिखवाई थी, मतलब क्योंकि मुझे याद नहीं। किसी पर्टिकुलर 100 नंबरों में, किसी पर्टिकुलर 100 नंबरों में कोई भी डिजिट 20 बार यूज होता है, लेकिन जो आखिरी बार आता है वह 21 बार यूज होता है। लिखवा दिया था। बहुत बढ़िया। तो फिर आखिरी क्वेश्चन मैथ्स का। लिखिए। कल मैं डाउट लूंगा ना, फिर भी डाउट लेने के लिए क्लास लूंगा आधे घंटे की।
ऐसे सवालों को हमें नीचे से सॉल्व करना होगा। तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। तो 1 + 1/3 एलसीएम ले लिया तो 3 + 1/3 4/3। अब मैं मिटाते चल रहा हूं, प्रश्न नोट नहीं किया हो तो मैं भी नहीं लिखवा पाऊंगा। तो ये हो जाएगा 4/3, ये हो जाएगा। पर ये 1/4/3 मतलब 3/4। फिर सॉल्व किया तो एलसीएम 4 और 3 7/4, ये 7/4। लेकिन 1/7/4 मतलब 4/7। फिर से 7 और 4 11, 11/7। 1/11/7 का मतलब 7/11। और 1 + 1/18/11 मतलब 1 + 11/18। तो रेयरली मतलब ऐसा सवाल किसी पीसीएस में मिल जाए। तो लिखिएगा 5 टॉपिक जिन्हें आपको मिस नहीं करना है। बिल्कुल बिल्कुल मुर्तजा। ऐसे सवाल, सूरज, इतने इजी क्वेश्चन को मत छोड़ो। 5 टॉपिक जिन्हें आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। नंबर सिस्टम, परसेंट, टाइम एंड डिस्टेंस, रेशो प्रपोर्शन और परमुटेशन कॉम्बिनेशन। छोड़ दो उसको, शक्ति आता नहीं हो सवाल, ऐसे ही करवा रहा था मैं। रीजनिंग के 5 टॉपिक, पजल, सिलोजिज्म, अरिथमेटिक रीजनिंग, डायरेक्शन एंड रैंकिंग, डाइस, क्लॉक, कैलेंडर, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, रेशियो, प्रपोर्शन, टाइम, डिस्टेंस, परसेंट, नंबर सिस्टम। खुशबू मेरी किताब में है, आप अगर देखेंगे इंटर कम्युनिकेशन स्किल, किस तरीके से कम्युनिकेशन के मीडियम होते हैं, कितने टाइप का कम्युनिकेशन होता है, कम्युनिकेशन के लिए कौन से सिद्धांत दिए जाते हैं, रिसीवर किसे कहते हैं, सब। डेटा सफिशिएंसी और डेटा इंटरप्रिटेशन दोनों करने हैं। लेकिन ये मैथ्स और रीजनिंग के टॉपिकों में 5-5 टॉपिक बताए मैंने। रीजनिंग में थोड़ी बदमाशी की है, 5 के नाम पे 7-8 बताए, क्योंकि छोटे छोटे टॉपिक हैं। धन्यवाद धन्यवाद।
जल्द ही मैराथन क्लास रहेगी, हिस्ट्री की रहेगी। कल बस एक डाउट सेशन लेंगे हम आप लोगों का, सभी को। कल मैं थोड़ा सा पेपर के बारे में बता दूंगा कि पेपर कैसे सॉल्व करना है, क्या चीजें अपनानी है। अब महीने भर के लिए आपके पास जो टाइम है उसमें आप क्या क्या करेंगे, उन सारी बातों पर भी चर्चा करेंगे। बिल्कुल आर्ट एंड कल्चर का मैं कंटेंट बहुत बढ़िया बना रहा हूं। धन्यवाद धन्यवाद। तो हम कल बस एक डाउट सेशन, जिसमें आप लोगों के डाउट 100% आर्ट एंड कल्चर आएगा। मैं बस 2 गारंटी दे रहा हूं आपको, मेरी कॉपी जो आपने तैयार की है, जिनके पास नोट्स नहीं तैयार किए वो डायरेक्ट ऑनलाइन मंगवा लीजिए। दूसरा, जितनी शीट्स मैंने दी है, मैं बैठा हूं गारंटर, 100% गारंटी लेता हूं मैं कि शीशे टुक तकलीफ नहीं देगा। कल डाउट ही डाउट ले लेंगे हम। मैं लिंक भी शेयर कर दे रहा हूं, जिन लोगों के पास ग्रुप का लिंक नहीं है बस। धन्यवाद धन्यवाद। मैं शीट एक साथ भी डलवा दूंगा, और शीट आपको कभी भी सर्च करनी हो ग्रुप में तो ऑलरेडी मेरी शीट्स पुरानी भी होगी, वो न्यू फ्रेंड्स एकेडमी भी मेरी ही है। तो मान लीजिए कि आप कोई भी टेलीग्राम में सर्च कर रहे फाइल, तो ये सब कुछ मिल जाएगा आपके पास। धन्यवाद धन्यवाद। मैं लिंक शेयर कर दूं बस।